जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन 2024 के लिए इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि यह एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि पुस्तक द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखा गया था। ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी। ये हरनाज संधू का संबंध भारत से है। ये 2021 की मिस यूनिवर्स विजेता थी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्होंने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये आर मुथुक मन्नालाल हैं, आर मुथुक मन्नालाल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फल का उदाहरण है। तो रेशेदार फल का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो ये है सन यानी कि हेम्प, ये रेशेदार फल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से शादी कब की थी। तो मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से शादी 1611 ईस्वी में किया था, 1611 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ये थे तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जमींदार व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और उन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था। ये गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है कि निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश के मामले में फांसी दी गई थी। तो किसको दिया गया था। ये महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसमें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को, इन तीनों लोगों को फांसी दिया गया था, जबकि इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य होता है। ये होता है जन्म और मृत्यु दर का अंतर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है बेहदीन नखल्लम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली यानी कि क्रिकेट ट्रॉफी 2021-22 की विजेता थी। तो कौन सी टीम थी। ये विजेता थी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था। तो भारत में सेंट्रल बैंक ये 1935 में बना था। कब बना था। 1935 में बना था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद मंदिर का निर्माण किस बलुआ पत्थर से किया गया था। ये किया गया था लाल बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समीर भारत की लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है। वह 25 वर्ष की उम्र में कर सकता है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो भारत की जलवायु को ये मानसूनी जलवायु में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2021 में आयोजित किए गए हैं। ये किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? तो कौन सा देश सबसे अधिक पदक जीता था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक पदक जीता गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है? तो विटामिन बी की कमी है। किसकी विटामिन कमी है? तो विटामिन बी की कमी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो कौन से शासक था? तो उस शासक का नाम था अशोक। ऑप्शन नंबर पहला सही दोस्तों, अशोक उसका नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो महानदी बेसिन का विस्तार ये भारत के किस राज्य में नहीं है? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इससे बीमारी होने वाली कवक है। कौन सी बीमारी है? तो कवक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निर्मला सीतारमन को नवंबर 2021 में डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की गई थी। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया था तेजस्विनी योजना? ये शुरू किया गया था जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो इसका संबंध कालबेलिया नृत्य से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड में कहा जा रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि अपचय से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है एंटासिड का, एंसार्टिस का। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल इसमें से कौन सा है? तो चना। चना ये जो कि रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या के अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना औसत जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो कौन सी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो ये बांग्लादेश की है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है? तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है? ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है जनसंख्या वितरण? ये कहलाता है व्यवसायी संरचना कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है? तो फार्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो सकल मूल्य वर्धित बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष
मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। तो मोत्सु उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो हॉकी से संबंधित इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो रन आउट, रन आउट ये जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि वेटिंग फॉर वीजा एक 20 पेज की आत्मकथा किसने लिखी थी? ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्मार्ट सिटीज और एकेडोमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसे हम लोग SAAR योजना के द्वारा आरंभ की गई थी। ये किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे किस नृत्य के शिक्षक थे? वे किस नृत्य के शिक्षक थे? तो वे थे मणिपुरी के, मणिपुरी के। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो ये कथक के से संबंधित है, कथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में सम्मिलित किया था? तो किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था? ये 10वें ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था दादरा नागर हवेली को। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो बंगाल का नवाब बनने वाले सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? आर रहमान किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो ये इस्लमाड मिलियोनेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इस्मडाग मिलीनियर के फिल्म के लिए इन्हों ग्रैमी रेमिस पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है आर रहमान को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि डैश करके दिया गया है मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विभाजित थी। तो विभाजित है ये जो कि डेक्कन पठार। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है दोस्तों, डेक्कन पठार इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे दिया गया था? ये दामोदर मौर्य को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंजाब केसरी के नाम से मशहूर किसकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी? ये कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर इसका बी ए वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो अग्नेय चट्टान ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि शासक का नाम सम्राट का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 20 में? तो महापद्म नंद ये जो कि मगध का साम्राज्य था, जबकि ये सही है। अजात शत्रु ये मौर्य वंश का, जो कि ये गलत है। पहला वाला इसमें सही है और दूसरा वाला इसमें गलत है, तो इसमें केवल पहला वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? ये है आदिति अशोक, आदिति अशोक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो ये है जूल, कार्य की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि आमतौर पर पूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवकों के केवल अलैंगिक या वनस्पतियों के चरण को जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 23 में? तो ये ड्यूरो
माइटेसस के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों, ड्यूटोरोमाइटेसस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि गुलमर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गुलमर्ग किला ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी। तो रानी रुद्रमा देवी ये भारत के किस वंश की थी, तो ये काकतीय वंश की थी, काकतीय वंश की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों।